Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज जो है हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद. ठीक है. पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद. पॉलिनोमियल. ठीक है. ये जो है बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है. देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले जो है हम जान लें कि चर और अचर क्या होता है. ठीक है. आपका चर और अचर. चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और जो अचर है उसको जो है नॉन वेरिएबल या फिर जो है आपका कांस्टेंट कहते हैं. तो सबसे पहले चर और अचर के बारे में जान लें, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट. वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? तो चर मतलब कि जितने भी अक्षर हम यूज करते हैं, चाहे वो क से ज्ञ तक हो या फिर ए टू जेड, मतलब जो भी अक्षर हैं, जितने अक्षर हम यूज करते हैं वो जो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? चर के अंतर्गत आते हैं. जैसे जो है फॉर एग्जांपल में आप जो है एक्स वाई जेड या फिर आपका पी क्यू आर या फिर ए बी सी, इसी प्रकार से मतलब और ढेर सारे हो सकते हैं. मतलब क्या कि चर का मतलब ये हुआ कि जो चर की वैल्यू होती है वो जो है क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है. चर की वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती रहती है. मतलब जो चर है उसकी वैल्यू जो है, उसका मान जो है वो हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है. उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है. दूसरा आपका जो है क्या है? अचर है. देखिए, अचर कांस्टेंट क्या होता है? मतलब जितने हम नंबर्स यूज करते हैं, आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स यूज करते हैं हम जो है सब किसके अंतर्गत आते हैं? जो है आपका कांस्टेंट मतलब अचर के अंतर्गत आते हैं. जैसे आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. मतलब ये आगे भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या कि जो अक्षर है उसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है. ये अक्षर है ना, ये देखिए अगर 5 लिखा है, ये 9 लिखा है, तो 5 और 9 ही कहलाएगा ना. क्या वो कभी चेंज हो सकता है कि जो है इसको भारत में जो है 9 पढ़ा जाए तो अमेरिका में जो है इसको क्या पढ़ा जाए? 11 पढ़ा जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना. अगर इसको भारत में जो है अगर 9 कहा गया तो अमेरिका में भी क्या कहा जाएगा? 9 कहा जाएगा. तो इसका मतलब कि जो अचर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. बट जो है आपका जो चर होता है, मतलब जो वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है. तो बच्चों जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है. अब जो है हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है. देखिए, ये क्या लिखा गया है? बहुपद. इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. बहुपद. देखिए, ये जो है दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है. एक है बहु और प्लस क्या है? पद. देखिए, बहुपद का हम क्या कर दिए? संधि विच्छेद कर दिए. उसको दो भागों में क्या कर दिए? बांट दिए. बहु और क्या हो गया? पद. देखिए, बहु मतलब ढेर सारा. वो बहु नहीं, जो सास बहू वाला नहीं, ये बहु है. ये क्या है? बहु मतलब क्या हो जाएगा आपका? बहुत ढेर सारा. और पद मतलब आपका क्या हो जाएगा? टर्म्स जो है जिसे बोलते हैं, मतलब कई बार हो, जो है वो टर्म्स कई बार हो. बहुपद मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सीधा इसका अर्थ निकल रहा है कि बहुपद मतलब ढेर सारे पद. बहुपद मतलब क्या हो गया? ढेर सारे पद. ढेर सारे पद. जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, जैसे a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है. मतलब आगे भी हो सकता है. इसका मतलब क्या कि जो बहुपद होता है वो जो है आपका अगर इस टर्म में है, ये जो आपके सामने दिख रहा है,
अगर इस समीकरण या इस टर्म में है तो इस प्रकार का जो है अगर कोई भी पद होगा तो उसे क्या कहेंगे आप, बहुपद कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है जो x² माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम बताए हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी समीकरण जो है अगर इस रूप का होगा, मतलब जो ये दिया गया है अगर इस रूप का है जो है तो वो बहुपद कहलाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3, a4, a5 ये एक कांस्टेंट है, इसको आप लोग जो वेरिएबल न समझिएगा। यहाँ पे जो है इसको क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, मतलब कि कोई मान है। तो अब जो है जैसे आपको ये पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। अगर ये बहुपद होगा तो इसके टर्म में होगा। देखिए ये x², देख रहे हैं कि x² का टर्म यहाँ है कि नहीं, x² का टर्म यहाँ, x² यहाँ। ये देखिए जो a2 है, a2 का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। और उसके बाद देखिए x वाला टर्म यहाँ पर है, देख रहे हैं। और a1 का काम कौन कर रहा है, -5 कर रहा है, प्लस a0 का काम कौन कर रहा है, 6। इसका मतलब कि जो ये आपका इक्वेशन लिखा गया था वो क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि पूरा ही फॉलो करे, एक टर्म्स, 2 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स, जो भी मतलब कम से कम 1, 2, 3 जो भी फॉलो करता है, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जो है हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। देखिए इसके नाम से ही आपको कंफर्म हो जा रहा है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, मतलब 1 टर्म्स जो होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, जो है एक पदी बहुपद के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लेते हैं, एग्जाम्पल में जो है आपका जैसे 5 लिखा गया है, ठीक है। ये 5 क्या है, आपका एक पदी बहुपद है। या फिर जो है आपका जैसे 9x, इसमें भी क्या है, एक टर्म है, तो ये आपका क्या होगा, एक पदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। जैसे और कोई ले लीजिए 7x की पावर 5, ये भी आपका क्या है, एक पदी बहुपद है। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म्स रहे वो जो है आपका क्या रहेगा, एक पदी बहुपद रहेगा। अब जो है दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। देखिए द्विपदी मतलब इसके टर्म से, मतलब इसके नाम से ही जो है कंफर्म हो जा रहा है। द्विपदी मतलब जिसमें क्या हो, 2 पद हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, 2 पद हो, तो वो क्या होंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे आपका 5x प्लस 6, देख रहे हैं इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म्स ये है आपका 5x और ये क्या है 6, तो ये आपके 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके द्विपदी बहुपद कहलाएंगे, मतलब बाइनोमियल कहलाएंगे। जैसे आपका जो है x² प्लस आपका 9, ये भी आपका क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। या फिर और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे जो है आपका 3x के पावर 5 प्लस 5x, तो ये भी आपका मतलब ये भी जो है आपका क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, आपके दो टर्म्स हो गए, तो ये आपको क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, बाइनोमियल। अब जो है हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद मतलब जिसमें क्या हो, तीन टर्म्स हो, मतलब 3 टर्म्स हो, 3 पद हो, जो है उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, ऐसा बहुपद जिसमें जो है आपके सिर्फ 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद। तो एग्जाम्पल में जैसे x² माइनस 5x माइनस 6, तो देखिए इसमें आपके 3 टर्म्स हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी आपका देख रहे हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। एक आध दो एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे जो है आपका 5x के पावर 6 प्लस 3x³ और प्लस 5 प्लस, तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 2 3 टर्म्स है जो है, तो ये आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया। तो जो है आज हम लोग क्या पढ़ें कि बहुपद और उसके प्रकार। देखिए इसमें जो है आपका एक और है, जो क्या है, चौथा बहुपद, उसे क्या कहते हैं, चौथा आपका है शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद मतलब इंग्लिश में इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, शून्य, मतलब जिसमें पद क्या हो, न हो, तो इस प्रकार का जो बहुपद होगा वो क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लेते हैं 0, ठीक है, इसमें कोई पद है क्या, कोई पद नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। और लेते हैं एग्जाम्पल जैसे 0x प्लस 0, तो देख रहे हैं कि 0 और x ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का x मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, कोई टर्म्स नहीं है, जब कोई टर्म्स नहीं है तो वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में वो ले लेते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसमें भी देख रहे हैं कि ऑल टर्म्स क्या हैं, 0 है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है हम पॉलिनोमियल के बारे में जो है पढ़े कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू क्लास।